हेलो फ्रेंड, आप सभी का सुफियान क्लासेज के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मॉडल सेट के ऑब्जेक्टिव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लगभग हम लोग मॉडल सेट 15 से 20 बनाएंगे और उसी में से बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में लगभग प्रश्न आने वाला है। तो चलिए हम लोग उसको बनाने और समझने का प्रयास करेंगे और मॉडल सेट को काफ़ी आसानी से समझेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं अपने से भी यानी खुद से भी इसमें मैं डाला हुआ हूँ और उसको जानने और समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए, फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या है उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर प्रश्न कह रहा है कि उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। तो मेरे दोस्त, उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है दर्शन शास्त्र, ऑप्शन नंबर बी है व्याकरण शास्त्र, ऑप्शन नंबर सी है छंद शास्त्र, ऑप्शन नंबर डी है धर्म शास्त्र। तो मेरे दोस्त, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? दर्शन शास्त्र। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है। ठीक है, सत्यमेव जयते यह किस उपनिषद में है और यह किस उपनिषद से लिया गया है, इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर ए दिया है मुंडको उपनिषद, ऑप्शन नंबर ए दिया है मुंडको उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी दिया है ईशावास्यो उपनिषद और ऑप्शन नंबर सी दिया है कठो उपनिषद और ऑप्शन नंबर डी दिया है केनो उपनिषद। तो मेरे दोस्त, आप सभी इसको बताएंगे कि यह, तो मेरे दोस्त इसका सही आंसर होगा मुंडको उपनिषद। क्या होगा? मुंडको उपनिषद। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है कि किसकी गुफा में आत्मा निहित है? ऑप्शन नंबर ए पर्वतीय गुफा में, ऑप्शन नंबर बी कृत्रिम गुफा में और ऑप्शन नंबर सी जीवों के शरीर रूपी गुफा में। तो मेरे दोस्त, इसका सही आंसर हुआ जीवों के शरीर रूपी गुफा में आत्मा निहित है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या होता है। तो प्रश्न नंबर 4 है हमारा कि कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वर्षा ऋतु में, ऑप्शन नंबर बी बसंत ऋतु में, ऑप्शन नंबर सी ग्रीष्म ऋतु में और ऑप्शन नंबर डी शरद ऋतु में। तो मेरे दोस्त, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा शरद ऋतु में। ठीक है, कौमुदी महोत्सव जो होता था वह शरद ऋतु में मनाया जाता था। और यह भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि कौमुदी महोत्सव किस वंश के शासनकाल में मनाया जाता था। तो कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था और यह किस ऋतु में मनाया जाता था? तो शरद ऋतु में मनाया जाता था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान कहाँ है? यानी सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए है पटना, ऑप्शन नंबर बी भोजपुर, ऑप्शन नंबर सी पूर्णिया, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। तो मेरे दोस्त, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चूँकि ये पटना में ये जन्मे थे और सिखों के 10वें गुरु थे जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिखों के 10वें गुरु का नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन नंबर ए यमुना, ऑप्शन नंबर बी गंगा, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर डी सोन। ठीक है, तो मेरे दोस्त, इसका सही आंसर होगा जो है वो गंगा। यानी एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल जो बना है वो है आपका गांधी सेतु पुल है और किस नदी पर बना हुआ है? गंगा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता के संकेत हैं? ऑप्शन नंबर ए मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर बी भागलपुर, ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र और ऑप्शन नंबर डी रांची। तो मेरे दोस्त, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पाटलिपुत्र। आप सभी लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो ही वीडियो अपलोड करूं आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुंच सके। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, यानी अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया है या किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है पतंजलि,
ऑप्शन नंबर बी है पाणिनि और ऑप्शन नंबर डी है वाल्मीकि और ऑप्शन नंबर सी है वाल्मीकि और ऑप्शन नंबर डी है राजशेखर। ठीक है, तो मेरे दोस्त इसका सही आंसर होगा जो होगा वो है राजशेखर। राजशेखर ने अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किया है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि राजशेखर द्वारा रचित किताब का नाम क्या है या काव्य का नाम क्या है, तो आपका आंसर यही होना चाहिए काव्य मीमांसा, यानी काव्य मीमांसा को राजशेखर लिखे हैं। ठीक है, या ऐसे भी संस्कृत में पूछेगा तो आपसे पूछ सकता है कि राजशेखर क रचित, तो आपका आंसर होना चाहिए, आपका उत्तर होना चाहिए काव्य मीमांसा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि शिव प्लस उपासक की संधि होगी। ठीक है, शिवोपासक, शिवापासक, शिवपासक और शिवपासक। तो मेरे दोस्त अ और उ की जब संधि होती है, अ और उ की संधि होती है तो हमारा क्या बनता है, ओ बनता है। तो मेरे दोस्त इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शिवोपासक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और कह रहा है कि महानगरम में कौन सा समास है। ठीक है, तो मेरे दोस्त महानगरम में हमारा कर्मधारय समास है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं और कह रहा है कि प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है प्र और ऑप्शन नंबर बी है प्रा और ऑप्शन नंबर सी है परि और ऑप्शन नंबर डी है प्रति। ठीक है, तो मेरे दोस्त इसका सही आंसर है ये प्र, यानी प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, प्र उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो मेरे दोस्त सदैव में ऑप्शन नंबर ए है अ और ए और ऑप्शन नंबर बी है अ और ए और ऑप्शन नंबर सी है आ और ए और ऑप्शन नंबर डी है आ और ए। ठीक है, तो मेरे दोस्त इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अ और ए की संधि हुई है, तो हमारा है सदैव। ठीक है, अगले प्रश्न है कि बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए षष्ठी, ऑप्शन नंबर बी तृतीया, ऑप्शन नंबर सी सप्तमी और ऑप्शन नंबर डी चतुर्थी। तो मेरे दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग जरूर बताइए। तो मेरे दोस्त इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी बिना के योग में तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि धारेक्तुमण सूत्र का उदाहरण है बालकाय मोदकम रोचते। ऑप्शन नंबर बी है राजा ब्रह्मणाय गौ ददाति, ऑप्शन नंबर सी दिनेश सुरसाय शतम धारयति और ऑप्शन नंबर डी है अहम पठनाय विद्यालयम गच्छति। तो मेरे दोस्त इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी में धारेक्तुमण सूत्र का उदाहरण है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि मुनि शब्द के तृतीया बहुवचन का रूप होगा। तो मेरे दोस्त मुनि शब्द के तृतीया बहुवचन का जो रूप होता है वो होता है मेरे दोस्त मुनि भी होता है, और यहाँ पर मेरे दोस्त विसर्ग रहेगा। ठीक है, यहाँ पर विसर्ग रहेगा, यहाँ पर दो विसर्ग रहेगा। ठीक है, मुनि भी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि पीबती किस धातु का रूप है। तो मेरे दोस्त पीबती जो है वह पा धातु का रूप है। मैं देखिए मेरे दोस्त को वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सारा ऑप्शन नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे ही मैं जिसका सही आंसर है उसको मैं लगाते चल रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ जल्दी जल्दी करके। ठीक है, ताकि आपको आसानी हो जाए और ज़्यादा वीडियो लंबा देखना नहीं पड़े। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है साधव किस विभक्ति का रूप है। तो मेरे दोस्त साधव जो है वो सप्तमी विभक्ति का रूप है। किस विभक्ति का रूप है, सप्तमी विभक्ति का रूप है। उसके बाद से कह रहा है कि अस धातु के लट लकार का रूप कौन सा है। तो मेरे दोस्त अस धातु के लट लकार का रूप है असति। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी ये है असति। अस धातु के लट लकार का रूप है, चूंकि लट लकार मतलब होता है वर्तमान काल। क्या होता है, लट लकार मतलब होता है वर्तमान
काल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और कह रहा है कि वनिता में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो मेरे दोस्त वनिता में टाप स्त्री प्रत्यय है। कौन सा स्त्री प्रत्यय है? टाप स्त्री प्रत्यय है। हन प्लस कतवा से मेरे दोस्त बनता है हतवा, और मूल प्लस ठक से कौन सा शब्द बनेगा? तो मूल प्लस ठक से मौलिक शब्द बनता है। और लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तो लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है मेरे दोस्त तपानी। क्या होता है? तपानी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि पीतम इस शब्द में प्रकृति प्रत्यय क्या होगा, यानी पीतम इस शब्द में प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? तो इसका मेरे दोस्त सही आंसर है पा प्लस सर्ती, ये प्रकृति प्रत्यय होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और दिया है कि किस शब्द में दा प्रत्यय है। ठीक है, तो मेरे दोस्त एकदा शब्द में दा प्रत्यय है। ठीक है, चलिए अगला बात देख लें कि धर्मांतरण का संधि विच्छेद क्या होगा। तो मेरे दोस्त धर्मांतरण का संधि विच्छेद होगा धर्म प्लस अंतरम। ठीक है, इसका सही विच्छेद क्या होगा? धर्म प्लस अंतरम। चलिए अगला प्रश्न दिया है कि किस पद में अव्ययीभाव समास है। तो मेरे दोस्त अव्ययीभाव समास हम लोग ये जानते हैं कि जिसका पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास कहते हैं। तो यह है यथा शक्ति, यानी शक्ति के अनुसार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है कि आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था। वो है वीरेश्वर, यानी वीरेश्वर। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि वीरेश्वर कौन था। तो मेरे दोस्त वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि तर्क्यते यदा अस्मिन् गृहे अग्निर्नो अस्ति, यानी ये कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि इस घर में आग लगा हुआ है। अलस वाला पाठ में यह किसकी युक्ति है। तो मेरे दोस्त पहला आलसी कहता है कि अरे यह कैसा हल्ला है, और दूसरा आलसी कह रहा है कि लगता है कि इस घर में आग लगा हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा कि दूसरे आलसी ने कहा कि तर्क्यते यदा अस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति। ठीक है, यह दूसरे आलसी की युक्ति है। अगला प्रश्न दिया है कि स्त्रियों का रक्षक कौन होता है। तो मेरे दोस्त स्त्रियों का रक्षक जो होता है वो पति होता है। ठीक है, याज्ञवल्क्य आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी। तो याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्मतत्व की शिक्षा दी थी। प्रश्न ये भी आ सकता है कि मैत्रेयी कौन थी। तो मेरे दोस्त मैत्रेयी जो थी ये याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की है। तो मेरे दोस्त जो गंगा देवी जो महाकाव्य की रचना की है उनका नाम है मधुर विजयम। ठीक है, क्या है? मधुर विजयम। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि अच्युत राय कहाँ के राजा थे। तो मेरे दोस्त अच्युत राय थे जो विजयनगर के राजा थे। कहाँ के राजा थे? विजयनगर के राजा थे। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वर्गापवर्गा स्पद मार्गे भूते किस देश को कहा गया है। तो स्वर्गापवर्गा ऐसा मादे भूते जो कहा गया है वह भारतवर्ष को कहा गया है। किसको कहा गया है? भारतवर्ष को कहा गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न कह रहा है कि सीमंतोन्नयन किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो मेरे दोस्त सीमंतोन्नयन जो होता है वह जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत आता है, यानी जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत जो आता है वो क्या होता है? सीमंतोन्नयन होता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं। मेरे दोस्तों जन्म पूर्व संस्कार 3 होते हैं। त्रय कितने होते हैं? त्रय, यानी जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न दिया है कि शैशव संस्कार कितने होते हैं। तो मेरे दोस्त शैशव संस्कार जो होते हैं वो 6 होते हैं। और आपसे ये भी पूछ लेगा कि संस्कारा कति संति, यानी संस्कार कितने हैं। तो मेरे दोस्त संस्कार यदि संस्कृत में पूछेगा कि संस्कारा कति संति तो दिया होगा 16, यानी 16 मतलब होता है 16। यदि हिंदी में पूछेगा कि संस्कार कितने हैं तो आपका आंसर होगा 16। और ये भी पूछ सकता है कि संस्कारा कति प्रकारा संति, तो आप बताएंगे 5 प्रकारा। लेकिन अगर ऐसे पूछेगा कि संस्कार कितने प्रकार के हैं तो आपका आंसर होना चाहिए 5 प्रकार के। ठीक है, ये बात जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि कन्यादान किस संस्कार में होता है। तो मेरे दोस्त कन्यादान जो होता है वो विवाह संस्कार में होता है। किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार में होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है। तो नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास जो होता है अधम व्यक्ति होता है वही करता है। सुख वह क्या है। ठीक है, सुख वह क्या है। तो इसका सही आंसर होगा जो सुख वह है वो क्या है? अहिंसा है।
मनोहर में कौन सी संधि है? तो मेरे दोस्त मनोहर में विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? मनोहर में जो है विसर्ग संधि है। किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है? तो प्रभावम में प्रति उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है जो है प्रभावम, इसमें प्रति उपसर्ग नहीं है। और इसमें इसका जो संधि कीजिएगा तो प्रतिधन एकम होगा, और ये प्रतिदिनम, ये प्रतिधन योगिता नहीं है। ठीक है, तो यही आपका प्रभावम में क्या है? प्रउपसर्ग, प्रति उपसर्ग नहीं है। ठीक है, सचिवालयम आलय का समस्त विग्रह जो होगा वो आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 सचिवालय यह यही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न कह रहा है कि किस शब्द का पहला पद संख्यावाचक होता है? तो देखिए, संख्या पूर्व द्विगु, एक सूत्र होता है संख्या पूर्व द्विगु, यानी जिस शब्द का पहला पद संख्यावाची होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिभुवन, चतुर्भुज, ये जो होता है वो द्विगु समास होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न कह रहा है कि वृक्षात पत्राणि पतंती वाक्य के वृक्षात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो वाक्य में वृक्षात पद में पंचमी विभक्ति जो हुई है वो अपदाने पंचमी सूत्र से हुई है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि ध्रुवमपाय अपदानम अभुव प्रस्व, ये सूत्र अलग अलग बातें को कहता है, लेकिन यहाँ पर जो अपदाने पंचमी है इस सूत्र से हुआ है वृक्षात में पंचमी विभक्ति। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न कह रहा है कि क्रिया के आधार कौन सा कारक होता है? तो मेरे दोस्त बहुत पहले मैं कारक जब पढ़ाया था तो आप लोगों को बताया था कि क्रिया के आधार को हम लोग क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। तो क्रिया के आधार जो होता है वो अधिकरण कारक को दर्शाता है, अधिकरण कारक को बताता है। वयम किस लकार का रूप है? तो मेरे दोस्त वयम जो होता है वो अस्मत् का रूप होता है। किसका होता है? अस्मत् का रूप होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं अहम अवाम वयम, यही हम लोग पढ़ते हैं। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि जस्यति किस लकार का रूप है? ठीक है, जस्यति किस लकार का रूप है? तो मेरे दोस्त जस्यति जो है वो लिरिट लकार का रूप है। किस लकार का रूप है? लिरिट लकार का रूप है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और कह रहा है कि किस पद में कितने प्रत्यय का प्रयोग है? किस पद में कितने प्रत्यय का प्रयोग किया गया है या कितने प्रत्यय है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए है जेयम। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न कह रहा है कि अपदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो हम एक सूत्र अभी पढ़े हैं कि अपदाने पंचमी, यानी अपदान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। और का ऑप्शन नंबर यही दिया है कि पंचमी विभक्ति, तो आप बताएंगे अपदान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो मेरे दोस्त एक सूत्र होता है सहार्थे तृतीया, जिसको हम लोग कहते हैं कि जिसके साथ साथ लगा होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। और हम लोग संस्कृत में कहते हैं कि सह, साकम, सार्धम, समम इत्यादि शब्दों के युग में तृतीया विभक्ति का उपयोग किया जाता है। हम ऐसे भी कहते हैं कि सह के युग में तृतीया विभक्ति का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सह के युग में कौन सी विभक्ति का उपयोग होता है? तो सह के युग में तृतीया विभक्ति का उपयोग होता है। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी हमारे साथ बने रहिए और वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिए। और जितने लोग अंत तक देखें उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।